हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ का फोर्थ चैप्टर जो था अपना सांस्कृतिक विकास जो चल रहा है, उसमें हम लोग अपने लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। और ये चौथा पार्ट होगा जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में और कुछ बौद्ध से रिलेटेड परंपराओं के बारे में, जहाँ पे हम लोग महायान या मतलब कि हीनयान की बात करेंगे। उसके अलावा बुद्ध या बौद्ध धर्म के अलावा कौन कौन सी परंपराएं और चल रही थी, जैसे कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इन सब चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ के और इस चैप्टर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार। बाकी हम लोग आज की जो शुरुआत करते हैं वो मूर्ति कला से करते हैं। मूर्ति कला सब लोग को पता है, जिसको हम लोग मतलब कि एक तरह से आप अभी भी देखते हो कि कोई भी जब हम लोग त्योहार मनाते हैं या कोई भी प्रतीक या कोई भी सिंबल, सभी देवी देवताओं का या सभी जो भी अपने पूर्वज हैं उनकी उनकी हम लोग क्या बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं मूर्ति के रूप में। ठीक है। उसी तरह से चीजें जब बौद्ध धर्म में जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तो मूर्तियों का क्या हुआ, विकास हुआ। और हर एक मूर्ति में हर एक चीज का अपना अपना क्या था, विशेष महत्व था। उस चीज को हम लोग देख लेंगे। जैसा कि हमने लिखा है कि पत्थर में गढ़ी कथाएं, मतलब कि पत्थर पत्थर भी क्या होते थे, बोलते थे। पत्थर को काट के अगर कोई मूर्ति बनाई जा रही थी, कोई सांचा बनाया जा रहा था, इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्या है, कहानी उसमें बसी हुई है। ठीक है। इसी तरह से जब आप बात बात करते हो, कई प्रारंभिक मूर्तिकार जिन्होंने बुद्ध को मानव के रूप में दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध की ध्यान की दिशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। मतलब कि स्तूप के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा, जहां पे हमने पढ़ा था कि स्तूप किसे कहते हैं, जहां पर बुद्ध के अवशेष, जो मतलब बचे खुचे जो भी चीजें हैं, उनको क्या करना, उसको रख देना और फिर उसके ऊपर क्या बना देना, एक टीला सा टाइप से बना देना। उसी को क्या कहते थे हम लोग, स्तूप कहते थे। तो स्तूप जहां भी देखोगे आप समझ जाओगे कि बुद्ध का क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अवशेष क्या है, रखा हुआ है। ठीक है। उसी तरह से जब आप यहाँ पे आप देखोगे सामने कि जो बुद्ध का जन्म है उसको दर्शाया गया है। जहां भी आप देखोगे कमल में बैठे हुए हैं वो, कमल में अगर ध्यान लगाए हुए बैठे, अगर फिगर आपको चित्र मिलता है तो आप समझिएगा कि उनके जन्म का क्या है, कमल प्रतीक है। ठीक है। गृह त्याग, जब उन्होंने घर त्यागा था तो घोड़ा से उनको उसके प्रतीक को बताया गया, क्योंकि घोड़े से वो निकले थे। ठीक है। और या मतलब कि घोड़ा क्या होता है कि आगे जाने का प्रतीक होता है, तो ये क्या था, घोड़ा से निकले थे। फिर ज्ञान, जब नॉलेज उनको प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में है, एक वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठे थे, तो वो बोधि वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं रह गया। वैसा तो बहुत सारा वैसा पेड़ है, बट एक पेड़ जो कि बहुत विशेष हो गया, एक प्रतीक बन गया कि बुद्ध को यहीं पे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके अलावा निर्वाण, जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, ठीक है, उन्होंने अपने सच्चाई को पा लिया जिंदगी में, तो पद चिन्ह, उनके पद चिन्ह जो थे, उनके पैर के जो चिन्ह थे, उससे ये मालूम हुआ कि ये निर्वाण वहां पे उन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया है। और मृत्यु जब हो गई तो उसको स्तूप के रूप में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ठीक है। तो कोई भी चीज जो कि उस समय मूर्ति कला के रूप में, चाहे आज भी, ठीक है, अपने हम लोग जो इष्ट देवता होते हैं, जो हम लोग मानते हैं, माँ को माने, चाहे मतलब कि अल्लाह को माने, चाहे हम लोग ईश्वर को माने, चाहे हम लोग सिख धर्म में आप देखते हो गुरुद्वारा बनाया जाता है, ईसाई धर्म में चर्च बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो प्रतीक है। हर एक धर्म का क्या है, प्रतीक है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भगवान अल्लाह ईश्वर क्या होते हैं, बसते हैं। ठीक है। वो पवित्र स्थान है। तो इसी तरह से हर एक पवित्र स्थान को यहाँ पे भी क्या किया गया था, अलग अलग तरीके से संजो कर रखा गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कि चक्र का प्रतीक बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहला उपदेश का प्रतीक बन गया। चक्र देखोगे एक, ठीक है, अशोक, जब स्तंभ देखोगे, अशोक के सामने अशोक चक्र, उस टाइप से देखोगे तो क्या है, किस चीज का प्रतीक है, पहला उपदेश, क्योंकि उन्होंने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है। तो उसका प्रतीक है। पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वो बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। मतलब वहीं पे क्या हुआ था, ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। अभी मैंने बता दिया कि बोधि वृक्ष जो था एक पेड़ नहीं था सिर्फ, वो क्या हो गया, एक ज्ञान का प्रतीक हो गया। ठीक। तो इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो आता है लोक परंपराएं। अब देखिए, जब जब मूर्तियां बनाई गई हैं, तब तब उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत सारे मूर्तिकार भरे पड़े थे या बहुत सारी साधन थी। क्या करना था, पत्थर को ही काट कर क्या करना था, मूर्ति का रूप देना था। अब इसके आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो कि कितनी सारी मूर्तियां हैं। एक तो हाथी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि एक पेड़ पेड़ से लटकी हुई एक औरत है। ठीक है।
तो ये सब चीजें क्या क्या दर्शाती हैं, इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जब आप जाओगे वहां पे, सांची जाओगे या गुफाओं में जाओगे, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, वहां पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सामने जो मूर्ति दिख रही है, जिसमें स्त्री क्या कर रही है, तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर, ठीक है, झूलती हुई दिख रही है। इसके महत्व के बारे में विद्वानों को असमंजस था, सब लोग अपना अपना लगा लगा रहे होंगे कि क्या मतलब इसका प्रतीक क्या हो सकता है। पर बाद में यह मालूम हुआ कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि जो औरत पेड़ पे लटक रही है वैसा कुछ है, तो वो कैसी मूर्ति है, तो साल भंजिका की मूर्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। मतलब ये एक तरह से एक ऐसी स्त्री थी जो कि फूल और फल वृक्ष में जो है पेड़ में जादू कर देती थी, आके छूती थी या झूलती थी, ठीक है। तो क्या होता था, फल और फूल उगते थे पेड़ में। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो कि लोगों ने क्या किया, इस चीज से मतलब कि ऐसा कुछ अंदाज लगाया, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, खोज हुई होंगी, उसके बाद मालूम चला कि ऐसी कहानियां हो सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। इस स्मृति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। मतलब कि इसके अलावा भी, बौद्ध धर्म के अलावा भी बहुत कुछ लोगों ने माना। इस चीज को देखते हैं आगे कि जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल के प्रतीक के समान है। ये देख रहे हो, ये हाथी आज भी देखते हो, जब लक्ष्मी जी की मूर्ति देखते हो तुम, तो दोनों तरफ देखते हो ना, ठीक है, हाथी। तो उस तरह से चीजें हो सकती हैं, या गाय, बैल, हाथी की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। अब ये सब कोई ना कोई प्रतीक है ना। आज तुम बैल जब तुम देखते हो तो किसका प्रतीक मानते हो, सांड देखते हो तो शिव जी का, ठीक है, चक्र देखते हो तो विष्णु जी का, ठीक है। तो कोई ना कोई प्रतीक देवताओं में या देवियों में ऐसा प्रतीक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी जो है शक्ति का प्रतीक आज भी है, हाथी जो है शक्ति का प्रतीक, घोड़ा जो है फुर्ती का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें ज्ञान के प्रतीक। गज लक्ष्मी, जो यही बात हो रही है, लक्ष्मी ऐसे ही होता है ना, तो लक्ष्मी जो होती है उनके ऊपर से, तो गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, कि आपका अगर सौभाग्य गिरा हुआ है तो ये अगर आप लगा देते हो अपने घर में, इसीलिए लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाते हैं। तो जो सूंड वाले जो गज लक्ष्मी है वो ज्यादा शुभ मानी जाती है, ठीक है, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए हाथी को भी क्या कहते हैं लोग, इतना मानते हैं या पूजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसकी प्रतीक है, लक्ष्मी की प्रतीक है, और गणेश की भी प्रतीक मानी जाती है। आप लोग जानते हैं गणेश जी की कहानी, कैसे सूंड लगा उनको, क्या हुआ, ठीक। तो वो सब चीजें जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं भगवान से, आस्था से, लोक परंपराओं से क्या है, जुड़ी हुई है। अब देखते हैं आगे नई धार्मिक परंपराएं। हाँ भाई, बुद्ध का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। अब उसमें ये तो होना ही था कि एक तरह से कहें तो भगवान को बुद्ध को भगवान बनाना था। क्यों? क्योंकि बिजनेस कैसे चलेगा, मेन बात थी बिजनेस की, है ना। क्योंकि बुद्ध तो एकदम सिंपल तरीके से थे, वो तो अपने आप को भगवान मानते नहीं थे, अपने आप को क्या मानते थे, मनुष्य मानते थे, और जानते थे कि मनुष्य होकर भी आप क्या कर सकते हो, भगवान को पा सकते हो। बट पंडितों का या लोगों का कैसे चलता, मूर्ति भी बनाना था ना, उसके अलावा पूजा पाठ भी करवाना था। तो ये सब चीजों के लिए एक और धर्म का विकास हुआ बुद्ध धर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आगे जाके देखोगे आप, महायान, ठीक है। पारंपरिक बौद्ध मत में निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्माण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। शुरू शुरू में मनुष्य थे बुद्ध, उसके बाद कुछ लोग उठे और उनको बोला कि बुद्ध मनुष्य नहीं है, भगवान है, ठीक है ना। साईं बाबा के साथ क्या हुआ, साईं बाबा भी बाबा ही थे, सिंपल व्यक्ति थे, लेकिन उनको क्या किया गया, भगवान बना दिया गया साईं बाबा। हाँ ठीक है, उनके गुण हैं, उनके उनके चमत्कार इतने हैं, क्योंकि उन्होंने साधना इतनी की, उपासना इतनी की, कि उनके हैं, प्रभाव है उसका, उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति बना के आप क्या कर दीजिए, किसी आदमी को स्थापित कर दीजिए। तो मूर्ति इन्होंने बाद में बनाया है। यह विश्वास किया जा रहा है कि वह मुक्ति दिलवा सकते थे, साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी होने लगी। मतलब कि बोधिसत्व को परम करुणामयी जीव माना गया, जो अपने सत्य कार्य से पुण्य कमाते थे। मतलब कि बुद्ध को ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये सत्य, मतलब आत्मा जो है ये सत्य है, ठीक है, और ये बहुत ही पवित्र आत्मा है बुद्ध की, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए, मूर्तियों में तब्दील करना चाहिए, भगवान मान लेना चाहिए। अब इस भगवान को मानने में क्या बोला उन्होंने कि
पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई और चिंतन की इस नई परंपरा को महायान, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है आपका, अभी तक हम लोगों में आता है महायान और हीनयान। बुद्ध में भी दो संप्रदाय जुड़ गए, दो संप्रदायों में टूट गया बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, क्वेश्चन पहला यही आता है कि बौद्ध संप्रदाय दो जिन महान मतलब कि संप्रदायों में टूटा, उसका नाम क्या था? हीनयान और महायान। ठीक है, महायान किसको कहा गया कि बुद्ध को महान बना दिया, मतलब कि मूर्ति बना दी, उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी, तो इसको ये मानने वाले लोग कौन थे? महायान। और जिन लोगों ने अपनी पुरानी परंपरा के साथ जिसमें बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य माना जाता था और उनके गुणों को क्या किया जाता था, ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, उसको क्या कहते थे? हीनयान। तो दो तरह के लोग, एक मैं हो गया, एक आप हो गया। ठीक है, हमने क्या माना कि हम मूर्ति में विश्वास रखते हैं, हम मूर्ति बनाएंगे बुद्ध का, उनकी पूजा करेंगे, तो हम क्या हो गए? महायान। ठीक है, और आपने बोला कि नहीं, बुद्ध हमेशा बोलते थे कि हम एक मनुष्य हैं, हमारी शिक्षाओं को, हमारी चीजों को आप लीजिए, लेकिन हमें मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, हमें भगवान बनाने की जरूरत नहीं। तो वो कौन है? हीनयान। ठीक है, तो दो तरह से थे बौद्ध धर्म के लोग आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे बोलता है हीनयान या थेरवाद, एक ही चीज है। हीनयान जो कि पुरानी परंपरा को मानते थे, उसी को क्या कहते थे? हीनयान या थेरवाद। बोलता है कि महायान के अनुयायी, जो लोग बुद्ध की मूर्तियों में विश्वास रखते थे ना, अपने आप को ज्यादा काबिल समझते थे। बोलते थे कि भाई दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। बोलते थे ना कि जो लोग मूर्ति में विश्वास नहीं रखता है, जो लोग भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करता, भगवान नहीं मानता है, वो बुद्ध के अनुयायी नहीं है, शिष्य नहीं है। ठीक है, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चले। ठीक है, मुस्लिम में भी होता है ना कि एक पैगंबर मोहम्मद के क्या बेटे को, और एक लोग किसको मानते हैं? तुम लोग किसको मानते हो? अरे किसको पैगंबर मोहम्मद को मानते हो? अरे नहीं, दो तरह की चीजें तुम लोगों में भी, एक तो उनके पूर्वजों को मानते हैं और एक पैगंबर मोहम्मद को, ऐसे ही कुछ है। इन लोगों में भी है, दो दो तरह के लोग हैं। नहीं, फोटो तो नहीं रहता है, उन्हें सब किसी में फोटो नहीं रहता है, लेकिन अलग अलग परंपराएं हैं दोनों में। बता देंगे हम तुमको, मुस्लिम में दो दो चीजें चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि बुद्ध में भी, बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही हीनयान और महायान करके, जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जो पुराने लोगों को मानते थे, जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, उनको कहा गया क्या? हीनयान। ठीक है, या थेरवाद। अब इसी तरह से जब बौद्ध धर्म चल रहा था, उसके अलावा हिंदू धर्म भी चल रहा था। अब हिंदू धर्म चल रहा था, हिंदू धर्म में कैसे कैसे लोग थे, देखते हैं क्या क्या मानते थे। बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म भी अपने विश्वास और परंपराओं को अलग ढंग से विकसित कर रहा था उस समय। ठीक है, ओके। इसमें वैष्णव, मतलब कि वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग आज भी हैं, विष्णु को मानने वाले। उसके अलावा वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर थे, उसको क्या कहते थे हम लोग? शैव है, शोध नहीं है, सॉरी, यहाँ पे शैव है। ठीक है, शैव मतलब शिव जी को मानने वाले। तो हिंदू धर्म में चल रहा था दो तरह का, वैष्णव और शैव। वैष्णव में यह भी क्वेश्चन आता है कि वैष्णव धर्म किसको अपना प्रमुख देवता मानता है? तो विष्णु को। और शैव धर्म किसको मानता है? शिव को। ठीक है, इस तरह की चीजें चल रही थी। इस प्रकार की आराधना में उपासना और विश्व ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है, जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति आंदोलन भी उसी समय चल रहा था। भक्ति मतलब होता है कि भगवान को आप प्यार से, प्रेम से, जितना आप मतलब कि घोरा सकते हैं, या मतलब कि ये कर सकते हैं, अगरबत्ती देखा कि नहीं, जैसे उनके पास गए, उनसे मतलब कि उनकी सेवा किए, उनके बैठे उनके पास, उनसे अपनी बातें बताई, मतलब माँ बाप की तरह। ठीक है, उनसे प्रेम करुणा दिखाया आपने, तो आपको क्या मिल सकती है? मुक्ति, या आपकी चीजों का निवारण हो सकता है, ऐसा कुछ कहना था। वैष्णववाद में जानते हैं हम लोग कि विष्णु जी का अवतार आप जानते हैं, है ना? कितना अवतार हो चुका है? 10 अवतार हो चुका है। ठीक है, और अगला होने वाला है कल की अवतार, ऐसा बोला जाता है कलयुग में, जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे और जितने भी क्या है पाप हैं उसको क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। तो जब जब धरती पर पाप हुआ है, तब तब विष्णु जी का अवतार हुआ है, आप लोग मालूम होगा। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे, जैसे कि वो शुक्रावतार है, एक सुअर वाला अवतार, जहाँ पे पृथ्वी क्या हो रही थी? डूब रही थी, है ना? पृथ्वी को लेकर चली गई थी वो, है ना, अंदर में। तो वो अपने शुक्र सुअर का अवतार लेके और फिर उन्होंने क्या किया था? ऊपर ले आए थे। उसके अलावा आप देखते हो कि कृष्ण जी का अवतार बचपन। ठीक है, तो वो सब भी सारी चीजें हैं जो विष्णु जी का अवतार है। तो उसमें ही बोला गया है कि इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है विष्णु जी के। ठीक है, 10 अवतार के बारे में आप लोग जाकर एक बार देख लेंगे कौन कौन सा अवतार है।
शिव को उनके पता है मतलब उनको उनका प्रतीक क्या है, लिंग, ठीक है, उनके लिंग से जाना जाता है। देवताओं की खूबी उनके वस्त्र आभूषण वगैरह से, सब कुछ से, या उनके बैठने के तरीके से, कोई भी, सब देवताओं का अपना अपना बैठने का तरीका है ना, प्रतीक है। जैसे कि शिव जी का है तो मृग छाल पे आप देखते हो, है ना, वो उस पे देखते हो। लक्ष्मी जी को देखते हो कमल पे, ठीक है। वैसे ही सब लोग का क्या है, अपना अपना प्रतीक है, बैठने का तरीका है। अक्सर देवताओं के बारे में लिखी गई कहानियों को पुराणों में पाया जाता है, जो अक्सर संस्कृत श्लोकों में लिखा गया, जिन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिससे कोई भी सुन सकता था। अब देखो, मैंने शुरू शुरू में बोला था, जब मैं पढ़ा रहा था, सॉरी, शुरू शुरू में पढ़ा रहा था, तो था ऐसा कि जो ऋग वेद था, चाहे वेद था, उसको शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है ना, सुन सकते थे। लेकिन पुराण जहां तक आया, पुराणों को देखो क्या लिखा है, महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को क्या कर सकते, सुन सकते थे। पुराण क्या है, पुराण कहानियां हैं, तो उसको शूद्र लोग चाहे महिलाएं क्या हो सकती थी, सुन सकती थी, ठीक है। लेकिन वेदों को कहा जाता था कि आप ना पढ़ सकते हैं ना सुन सकते हैं, महिलाओं को और शूद्रों को, ठीक है। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई, जैसे हम और तुम मिले, ठीक है, हम और तुम मिले, हमने बातचीत की, कहानियां बनी, ठीक है, कि यहाँ पे इस गांव में ऐसा हो रहा है, तो तुमने उस कहानी को क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो वैसे ही लोक परंपराएं चली। उसके अलावा समान स्त्री पुरुष एक दूसरे दूसरी जगह आते जाते हुए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते होंगे, तो बातचीत होती होगी और सारी चीजें, कहानियां क्या होती होंगी, निकल कर आती होंगी। तो यही सब चीजें थी जो कि इस चैप्टर में, बाकी मंदिरों का बनाया जाना लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। जैसे कि स्तूप बनाया गया था, वैसे ही मंदिर भी क्या हुए थे, बनाए गए थे। तो मंदिरों में देखोगे कि देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाया गया। शुरू के मंदिर में चौकोर कमरे होते थे, देख लो, एकदम ऐसा ही एक कमरा हो जाता था, सिंपल सा, और उसी को क्या कहते थे हम लोग, गर्भगृह कहते थे। सॉरी, यहाँ पे गलती से हो गया है, गर्भगृह होगा, ठीक है, गर्भगृह होगा, जहां पर कि भगवान की मूर्ति आज भी रखी जाती है एकदम बीच में, है ना, और चारों तरफ देखो छोटी छोटी मूर्तियां बनी होती है। तो गर्भगृह है, इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। वही अभी भी देखते हो कि जो मेन दरवाजा होता है, जो गर्भगृह होता है, वहां पे एक दरवाजा होता है, वहीं से क्या आदमी एंट्री करता है, चाहे भगवान को जल चढ़ाता है, चाहे जो भी चीज है, ठीक है, पूजा करता है। उसी तरह से चीजें थी। उसके बाद धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया गया, जिसे शिखर कहा जाता था। धीरे धीरे, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, अभी दिख रहा है ना आपको मूर्ति में, ऐसे एकदम सीधे एक शिखर बनाया जाता है, जहां पर कि त्रिशूल या झंडा वंडा कुछ लगाया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से चीजें थी। उसके बाद बस यही है कि शुरू का मंदिर की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया था। अब देखो, बराबर की गुफा है सासाराम वाला, सासाराम में जाओगे बराबर की गुफा है, और बराबर गुफा में देखो कि काट के क्या किया गया है, देखो बनाया गया है मंदिर, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में दे जाओगे, तो महाराष्ट्र में तुमको दिखेगा कौन सा है ये, अशोक के आदेश से संप्रदाय के लिए बनाएंगे, ये शायद, हाँ, हाँ कैलाशनाथ का मंदिर है, ठीक है। तो ये देखो कैसे, ये पूरा पत्थर है, देख रहे हो नीचे, उधर देख रहे हो, ये पूरा पत्थर था। इसको क्या किया मूर्तिकारों ने, काट काट के कैलाश का मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर बनाया। तो कितना हार्ड होता होगा, अगर आपने काट दिया, गलत काटा, तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो, पूरा मंदिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मंदिरें बनाई जाती थी शुरू शुरू में। अब तो आसान हो गया है मंदिर बनाना, ईंटा जोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई। तो इस तरह से जो अपना था, आगे भी एक दो टॉपिक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरा क्या किया है, खत्म किया है। जब भी पढ़ना होगा हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, इसी से पढ़ना है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब पढ़ सकते हो, लेकिन इस पीडीएफ से क्या होगा कि जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चौथे चैप्टर को खत्म किया है, और आगे हम ऑब्जेक्टिव लेके भी आएंगे धीरे धीरे करके, दूसरे चैप्टर का, पहले चैप्टर का सब सारा कुछ। तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए, इस चौथे चैप्टर को रिवीजन कीजिए, तब तक फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।